Good evening everyone. This is my next video on the topic DNA. DNA है क्या? DNA एक जेनेटिक मटेरियल है. DNA की फुल फॉर्म देखते पहले. DNA है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज़ द DNA. ये DNA की फुल फॉर्म है. फिर हम देखते हैं DNA एक मॉलिक्यूल है कंपोज्ड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. मतलब इसमें 2 न्यूक्लियोटाइड चेन होती है. DNA डबल स्ट्रैंडेड है. मतलब इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में अटैच्ड होती है. दैट कॉयल अराउंड ईच अदर, एक दूसरे के क्रिस क्रॉस फैशन में, जिगजैग फैशन में ये अरेंज होती है टू फॉर्म अ डबल हेलिक्स कैरिंग जेनेटिक इंस्ट्रक्शन. ये डबल हेलिक्स बनाती हैं. कैरिंग अपने साथ में जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को रखती हैं फॉर द डेवलपमेंट के लिए, फंक्शनिंग के लिए, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिजम्स एंड मैनी वायरसेस में भी होता है ये. DNA एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, DNA एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड आर न्यूक्लिक एसिड. DNA मतलब DNA और जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है वो दोनों ही एक न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में होते हैं. DNA जेनेटिक मटेरियल है. ये होता कहाँ है? क्रोमोसोम. ठीक है, क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है. तो ये होता क्या है कि एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, तो होता क्या है कि पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में जो भी कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं वो इसे DNA के थ्रू होता है. जैसे अभी आगे हम और वीडियो में अपनी स्टडी करेंगे. जो DNA होता है उसमें DNA फिंगरप्रिंटिंग होती है. जैसे जो रेपिस्ट वगैरह होते हैं, फिर जो क्राइम किए रहते हैं उनकी मतलब उनकी सैम्पल्स को लेना, चेक करना, उनके DNAs को मैच करना कि क्या DNA फिंगरप्रिंटिंग में देखते क्या ये क्रिमिनल ने ये पर्टिकुलर क्राइम किया है या नहीं किया है. इसमें DNA फिंगरप्रिंटिंग जैसी प्रोसेस का यूज़ करते हैं. तो ये काफ़ी यूज़फुल भी है हमारे लिए, क्योंकि ये इनहेरिटेंस वर्क परफॉर्म करता है. पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में मेन रिप्रोडक्शन में ही ये रोल प्ले करता है. अगर ऐसा कोई फंक्शन ना हो तो आई थिंक रिप्रोडक्शन भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसी फिनोमेना होती है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करती है. तो ये DNA का कुछ बेसिक था जो मैंने आपको बताया. फिर इसमें इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं. डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है DNA का. इसके बीच में 2 यहाँ पे देखिए, ये सुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है. यहाँ पे सुगर फॉस्फेट की बैकबोन है. ये बेस पेयर है. एडेनिन थाइमिन के साथ अटैच होता है. गुआनिन साइटोसिन के साथ में अटैच होता है. तो इसके बारे में मैं कुछ बताती हूँ आपको थोड़ा सा. DNA जो होता है वो बना होता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से, जैसे कि हमने पीछे देखा. जो बैकबोन है यहाँ पे वो सुगर फॉस्फेट की है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं. एंड द बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड. और इसके बीच में देखिए, यहाँ पे ये जो बेस पेयर दिख रहा है इसके बीच में बेसिस होते हैं. द 2 चेन हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी. हाँ, 2 चेन होता है, एंटी पैरेलल पोलैरिटी होता है, जिसमें हमने रेप्लिकेशन फॉर्क पढ़ा था. उसमें हमने देखा था 3' to 5', 5' to 3'. तो यहाँ पे कहा गया है कि इफ़ वन चेन जो पोलैरिटी होती है 5 to 3' होती है और दूसरे की 3 to 5' होती है. द बेसिस इन 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड. मतलब जो बेस होते हैं यहाँ पे, ये 2 स्ट्रैंड्स जो हैं ये डिफरेंट टाइप्स के, इनके जो बेसिस होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू आपस में अटैच्ड होते हैं, फॉर्मिंग बेस पेयर. बेस पेयर को हम शॉर्ट में BP भी लिखते हैं. एडेनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विथ थाइमिन. यहाँ पे देखिए, जो एडेनिन है वो थाइमिन से अटैच है, 2 बॉन्ड से अटैच होता है. यहाँ पे दो बॉन्ड से ये अटैच होता है. जो कि फ्रॉम अपोजिट स्ट्रैंड, जैसे गुआनिन है वो साइटोसिन से बाइंड होता है, जबकि इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं. तो होता क्या है कि जो प्यूरिन होता है कम्स अपोजिट टू अ पिरामिडिन. प्यूरिन पिरामिडिन के अपोजिट होता है और ये जनरेट करता है यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्ट्रैंड ऑफ द हेलिक्स. मतलब ये हेलिक्स के जो यूनिफॉर्म डिस्टेंस होते हैं वहाँ पे ये अप्रॉक्सीमेटली वहीं पे ये लोकेट करते हैं. और जो 2 चेन होता है वो कॉइल्ड होता है राइट हैंडेड फैशन में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो DNA के दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो किस फैशन में, किस साइड, किस डायरेक्शन में वो मतलब हैंडेड होते हैं. तो वो राइट हैंडेड फैशन में अरेंज होते हैं. और DNA को तो हमने जाना है कि वो जेनेटिक मटेरियल है और मतलब जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन भी करता है. फिर उसके बाद में अगर
देखा जाए तो कल हमने देखा था कि सेंट्रल डॉगमा की बात की थी। तो सेंट्रल डॉगमा के हेल्प से जेनेटिक कैरेक्टर्स जो होते हैं एक सेल से दूसरे सेल्स में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। जो डिस्टेंस होता है इन बेस पेयर के बीच में, जो हेलिक्स के बेस पेयर होते हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ही होता है, 0.34 नैनोमीटर के बराबर होता है। अगर हम बात करें किसी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की, जैसे हमने बात की थी डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ही डीएनए है, तो यहाँ पे होता क्या है कि जो यहाँ का 3 प्राइम होता है, 5 to 3 होता है, 3 to 5 होता है, ये दोनों ही आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होती हैं। जैसे एडेनिन थाइमिन से डबल बॉन्डेड है और गुआनिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड होता है। तो जो इसका 5th कार्बन होता है वहाँ पे क्या होता है, एक कार्बन ग्रुप दूसरी चेन के फर्स्ट कार्बन ग्रुप से अटैच्ड होता है। तो एक जगह अगर गुआनिन साइटोसिन से अटैच्ड है तो दूसरी जगह थाइमिन एडेनिन से अटैच है। तो एडेनिन के लिए ए साइन ए होता है और थाइमिन के लिए टी होता है, गुआनिन के लिए कैपिटल जी होता है और साइटोसिन के लिए कैपिटल सी होता है। और हम अगर डीएनए की बात करते हैं तो सबसे पहले जो इसको देखा गया था, तो इसको देखा किसने था, थोड़ा सा बताती हूँ मैं इसके बारे में। इट वॉज ओनली इन 1953 में जेम्स वॉटसन थे और फ्रांसिस क्रिक थे। उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा को देखा था जो कि प्रोड्यूस किया था मॉरिस विल्किन ने और रोजालैंड फ्रैंकलिन ने। प्रपोज अ वेरी सिंपल बट फेमस डबल हेलिक्स मॉडल दिया था फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के लिए। फिर क्या हुआ, one of the hallmarks of their proposition was base pairing between the two strands of polynucleotide chain. However, this proposition was also based on the observation of Irvin Chargaff ने इसको देखा था that for a double stranded DNA, that ratio between adenine, thymine, guanine, cytosine आर कॉन्स्टेंट एंड इक्वल टू 1। इन्होंने सबसे जो इम्पोर्टेंट कहा था वो ये बताया था इरविन चारगाफ ने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए, द रेशियो बिटवीन एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन के बीच का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है और इक्वल होकर 1 के बराबर होता है। यानी कि एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और जो बेस पेयर होता है कन्फर्स अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी टू द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। मतलब जो बेस पेयरिंग होती है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होती है, ऐसा नहीं है कि कहीं भी कोई भी बेस पेयर कर दिया जाता है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, जब हमारा जाइगोट बन जाता है, मैमल्स की केस की बात कर रहे हैं, मेनली ह्यूमंस की, जब जाइगोट बन जाता है उसके बाद में कई जब वहाँ पे प्रोसेस होती रहती है उस टाइम पे कई सारे बेस पेयर की नंबरिंग की गलत की वजह से जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है उसमें क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर होता है अगर बेस पेयर अपनी ही करेक्ट पोजीशन पे अरेंज ना हो। जैसे कभी एडेनिन साइटोसिन के साथ में अटैच हो जाए तब भी म्यूटेशन कॉज हो जाता है। ठीक है, तो फिर ये इसका कुछ मतलब कैसे डिसएडवांटेजेस है। और ये जो होते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ये तो हमें पता ही है। और एक चीज़ और है, जो हर एक स्ट्रैंड होता है डीएनए का उसको हम पेरेंटल डीएनए कहते हैं और एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड। मतलब जो पेरेंटल होता है, जैसे ये वाला जो एक है, ये वाला जो है इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड का, ये पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये डीएनए स्ट्रैंड जो होता है टेम्पलेट की तरह बिहेव करता है, लेकिन ये एक न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की क्या करता है, सिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इससे लेफ्ट हैंड साइड से एक इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनता है और एक राइट हैंड साइड से इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री बनता है। जैसे कि हमने रेप्लिकेशन फॉर्क में देखा था, न्यूली स्ट्रैंड सिंथेसाइज्ड हुए थे। तो ये छोटा सा था वीडियो डीएनए के लिए। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।